जय माँ आदिशक्ति। स्वागत है आप सभी का नई शुरुआत चैनल में। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर चैत्र मास को ही नवरात्रि का उत्सव क्यों मनाया जाता है। बहुत सारे लोग फ्रेंड्स क्या करते हैं कि 9 दिन का नवरात्रि में उपवास रखते हैं। आखिर उपवास की कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, जानते हैं रहस्यमयी संपूर्ण कथा नवरात्रि की। नवरात्रि को यह कथा जरूर सुनना चाहिए, माता प्रसन्न होती है। बहुत टाइम पहले की बात है फ्रेंड्स, एक मनोहर नगर में पीठित नाम का ब्राह्मण निवास करता था। वह माँ दुर्गा का बहुत ज़्यादा पुजारी था, पूजा किया करता था। उसके घर में एक कन्या का जन्म हुआ। वह प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा करते थे और साथ में वह कन्या उपस्थित रहती थी, सुमति। एक दिन सुमति खेलती रह गई, उसका ध्यान पूजा पे नहीं गया और वह पूजा पे नहीं आई। पिता को पुत्री की इस बात पर बहुत तेज से क्रोध आया और उन्होंने बोला, आज तुमने माता भगवती की पूजन नहीं की है, इस कारण से मैं तुम्हारा उस रोगी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूं। पिता के वचन सुनकर सुमति बोली, मैं आपकी कन्या हूँ पिताश्री, तथा सब तरह से आपके ही अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा से, कुश्ती से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ चाहो मेरा विवाह कर दो, लेकिन वही होगा जो मेरे भाग्य में होगा। सुमति के मुख से भाग्य के भरोसे की बात सुनकर ब्राह्मण अत्यधिक क्रोधित हो गया और उसके क्रोध को आग में घी डालने जैसे उसके वचनों ने काम किया। तो ब्राह्मण और ज्यादा क्रोधित होकर सुमति का विवाह है एक कुष्ठ रोगी के साथ में कर दिया और क्या कहा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो और देखो अपने भाग्य को कि भाग्य के भरोसे अब तुम क्या कर सकती हो। बहुत भाग्य की बात कर रही थी। तथा फ्रेंड्स, सुमति का जो पति था वो कुष्ठ रोगी तो था ही, साथ में बहुत ज्यादा गरीब भी था। तो वो जाकर के जंगल में रहने लगे। एक दिन उस बालिका की ऐसी दशा देख कर के भगवती माँ प्रकट हुई और बोली, हे पुत्री, मैं तेरे पूर्व जन्म के कर्म से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। तो पूर्व जन्म में एक भील की स्त्री थी और पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर के जेल खाने में बंद कर दिया। नवरात्र के दिन चल रहे थे, तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। ये ब्रह्माणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है सो मांगो। सुमति बोली, हे माँ, मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। देवी ने कहा, उन दिनों जो तुमने व्रत किया था, उस व्रत का एक दिन का पुण्य अपने पति को कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरे पति कोढ़ से मुक्त हो जाएंगे। फिर क्या था फ्रेंड्स, उसके पति का शरीर सुंदर युवक के रूप में बदल गया। ये थी भगवती माता की कृपा। उस सुमति नामक ब्राह्मणी की स्तुति सुनकर देवी और अत्यधिक प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से बोली, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही तुम्हें प्राप्त होगा। अब सुमति ने बोला, हे माँ दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा कर मुझे नवरात्र का विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करिए। देवी दुर्गा ने बताया, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन कर सकते हैं। घर में घट स्थापना करें, वाटिका बनाकर उसका प्रतिदिन जल से सींचे, नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों की विधि पूर्वक अर्घ्य दें। खंड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख, कदम आदि के लिए आप हवन करते हैं। तो गेहूँ के हवन से क्या होता है कि लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। यदि आप खीर और चंपा से पुष्प चढ़ाते हैं तो धन की प्राप्ति होती है। साथ ही यदि आप बेलपत्र, जो बेल है, उनको चढ़ाते हैं तो उनसे आपको सुख की प्राप्ति होती है। बिजौरा का यदि आप के फल का अर्घ देते हैं तो आपको सुंदर काया मतलब रूप की प्राप्ति होती है।
जायफल का अर्घ देते हैं तो आपको यश और कीर्ति मिलती है। डाक का अर्घ देते हैं तो कार्य की सिद्धि होती है, सफलता मिलती है आपको कार्य में। आंवले का अर्घ देने से सुख की प्राप्ति होती है और केले का अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों का अर्घ देकर व्रत के समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। आंवले की कीर्ति की प्रीति की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान मिलता है और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। इन दिनों 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ गुना फल मिलता है। इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो।